वज़ारत पेट्रोलियम की जानिब से अवाम से और वज़ीर आज़म से गलत बयानी का सिलसिला जारी है। पहले अपनी गलती से इनकार करते हैं, फिर गलती मानकर जिम्मेदारी किसी और पर डाल देते हैं, फिर हम हक़ाइक़ सामने लाएं तो फिर अपनी बात से मुकर जाते हैं। हम पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए जाते हैं। मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। हमने आपको बताया था कि गर्मियों में सर्दियों में डिलीवरी के लिए सस्ती गैस दस्तयाब थी। जब गर्मियों में $2.5 से $3 की LNG मिल रही थी तो उस वक्त सर्दियों में डिलीवरी के लिए गैस $4 से $5 में दस्तयाब थी। मगर वज़ारत पेट्रोलियम इस बात से इनकार करती रही, फिर मान गई, फिर मानकर फिर मुकर गई। पहले देखिए कि इनकार कैसे करते रहे। ये जान के इस चीज़ को बार बार उठाया जा रहा है कि जी पता नहीं हमने क्या गलत काम कर दिया कि सर्दियों का भी माल हमें गर्मियों में ख़रीद लेना चाहिए था। अच्छा भाई, ख़रीद लेते तो कीमत तो वही होनी थी, उससे फ़र्क क्या पड़ना था। जुलाई में आपको तकरीबन $4.20 पर MMBTU के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे, जो आप अगस्त में भी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लिए ऑर्डर कर सकते थे। मैं ग्राफ में भी आवाम को दिखा दूं कि अवेलेबल थी। आप लोगों ने वक्त पे नहीं ऑर्डर किए। आपने अगस्त की अगस्त में, सितंबर की सितंबर में, नवंबर और दिसंबर की अब जाके आपने जब ऑर्डर किए तो आपको 16 और 7% पर जाके मिल रहे हैं, $7-8 पर जाकर मिल रहे हैं, जिससे एक्सचेकर का जो नुकसान हो रहा है वो तकरीबन $200 मिलियन का हो रहा है। ये 35 से 36 अरब रुपए का नुकसान है। नहीं शाहजेब साहब, नहीं, ये एक्यूरेट स्टेटमेंट, माजरत के साथ ये एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि गर्मियों में बैनुल-अक़वामी दुनिया में जो LNG की कीमत होती है वो गिरती है। स्पॉट कार्गो का मतलब ही स्पॉट होता है, आप उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सर्दियों में बैनुल-अक़वामी दुनिया में LNG की ज़रूरत ज़्यादा होती है क्योंकि हीटिंग के लिए पूरी दुनिया में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, शुमाली हेमिस्फेयर में इस्तेमाल होता है, इसलिए उसकी कीमत चढ़ती है। एक स्पॉट को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि जी आपने इस पे उमर अयूब साहब, मैं फ्यूचर के बता रहा हूँ कि फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट जैसे आपने जुलाई में ऑर्डर किया है अगस्त के लिए, आप 1 महीने और 2 महीने बाद के लिए ऑर्डर करते रहे हैं। उस तरीके से जुलाई और अगस्त में आपको आगे के कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त अगर आप ऑर्डर कर लेते, क्योंकि आपको डिमांड पता थी तो सस्ते मिल रहे थे, $200 मिलियन बच जाते। नहीं, ये बात नहीं है। उसकी एक टाइम लिमिट भी होती है और दूसरी बात यह है कि हमारे पास एक टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग लेते हैं, तकरीबन डिले के साथ हमारा वो कार्गो आता होता है। और मगर फिर नदीम बाबर साहब मान गए। JKM फ्यूचर्स इसे कहते हैं जी। ये है कि अगर मैंने जून में दिसंबर की डिलीवरी मांगी होती तो क्या प्राइस होती, अगर मैंने अगस्त में मांगी होती तो क्या होती, और जब मैंने अक्टूबर में मांगी तो क्या थी। ये आप चार्ट देख लें, कितना फ्लैट चार्ट है। मैंने अगस्त में अगर मांगी होती, अगस्त में दिसंबर के फ्यूचर्स $5.4 शो कर रहे हैं, और अक्टूबर 2 को जब ये टेंडर किया गया दिसंबर का तो 5.5 शो कर रहे हैं। ये कहना कि जी हमने नवंबर में ऑर्डर किया दिसंबर के लिए और कोई गलत काम कर दिया, ये कहना कि हमने नवंबर में ऑर्डर किया दिसंबर के लिए कोई गलत काम कर दिया, खुद दिखा रहे हैं $5.5 दिखा रहे हैं, और फिर $7 से ऊपर पाकिस्तान ने LNG खरीदी। मगर यहाँ ये तस्लीम किया, मगर उसके बाद हफ्ते को दावा कर दिया गया वज़ारत पेट्रोलियम की तरफ से कि जिस कीमत का उन्होंने जिक्र किया है इसका ये मतलब नहीं था कि इस पर LNG खरीदी जा सकती थी, क्योंकि जिस बेंचमार्क JKM का जिक्र किया गया उसका मतलब है जापान, कोरिया, मार्कर, और ये शुमाली एशिया में LNG की खरीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान तो ब्रेंट ऑयल के स्लोप या परसेंटेज पर LNG खरीदता है, और ब्रेंट का तो फॉरवर्ड कर्व मौजूद है, मगर ब्रेंट से मुंसलिक LNG के स्लोप का कोई लिक्विड फॉरवर्ड कर्व मौजूद नहीं है। इसलिए अगर किसी को मुस्तकबिल में डिलीवरी के लिए ब्रेंट की स्लोप पर LNG चाहिए तो इसके लिए JKM यानी जापान, कोरिया, मार्कर का फॉरवर्ड कर्व ब्रेंट से LNG का स्लोप निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर में कहा कि इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ वज़ारत पेट्रोलियम पहले इनकार कर रही है कि गर्मियों में सर्दियों के लिए डिलीवरी के लिए बेहतर कीमत पर दस्तयाबी को तस्लीम नहीं किया गया, और JKM तो शुमाली एशिया में LNG के सौदों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर वज़ारत पेट्रोलियम आखिर में मान भी रही है कि JKM को एक बेंचमार्क के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है ब्रेंट ऑयल का स्लोप निकालने के लिए। एक और दिलचस्प बात यह है कि जब दिसंबर के लिए पाकिस्तान ने बिल्कुल आखिर में नवंबर के लिए बिड्स खोली तो नदीम बाबर साहब ने ब्लूमबर्ग के LNG एक्सपर्ट का हवाला दिया, और देखिए क्या कहा। मैं आपको अभी व्हाट्सएप करता हूं, जब ये हमारा टेंडर खुला जो दिसंबर का है, तो ब्लूमबर्ग का जो रिपोर्टर सिंगापुर में बैठ के इसको रिपोर्ट करता है, उसकी ट्वीट है, मैं आपको अभी मैसेज कर देता हूं, आप खुद पढ़ लीजिएगा स्क्रीन पे। उसने कहा पाकिस्तान हैज बॉट एट अ प्राइस बेटर देन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। ये कहना कि जी हमने महंगा खरीद लिया, ये बिल्कुल सरीहन गलत है। फिर जो बात बताई ये शुमाली एशिया के LNG से कंपैरिजन के साथ बताई, मगर फिर आवाम को आधा बताया।
इस ट्वीट के साथ ब्लूमबर्ग के उसी एलएनजी एक्सपर्ट ने नीचे क्या लिखा है देखिए। वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जनूबी एशिया में अक्सर कीमतें शुमाली एशिया से कम ही होती हैं, यानी शुमाली एशिया से कम होती हैं, ज़्यादा नहीं होती हैं। खुद नदीम बाबर साहब ने JKM का हवाला दिया, फिर खुद ब्लूमबर्ग के उन LNG एक्सपर्ट का हवाला भी हमने नहीं दिया, उन्होंने ही दिया। एक जगह पूरी बात नहीं बताई और दूसरी जगह अपनी बात से ही मुकर गए। वज़ीर आज़म नदीम बाबर साहब से पूछें कि वो कभी एक बात से इनकार करके फिर उस बात को मानकर और फिर खुद मानने के बाद अपनी बात से मुकर कर या आधी बात कर कर क्यों अवाम को और वज़ीर आज़म को गुमराह कर रहे हैं। इसी JKM के बेंचमार्क पर जून से अगस्त तक दिसंबर के लिए $4.5 से $5.5 के LNG मिल रही थी, यानी $42 से $43 के ब्रेंट ऑयल पर 10 से 12.5% का स्लोप मिल रहा था। तो क्यों देर से ऑर्डर करके नवंबर में दिसंबर के लिए 17% तक LNG ली और सिर्फ एक महीने में कम से कम 6 अरब रुपए और पूरे साल में और इन सर्दियों में 37 अरब रुपए का नुकसान करने जा रहे हैं। गर्मियों के बाद ब्रेंट ऑयल 20% बढ़ा और गर्मियों से अब तक स्लोप 60% बढ़ गया। इस वक्त 10 से 12.5% का उस वक्त स्लोप मिल रहा था, मगर दिसंबर में 17 तक के स्लोप पर जाकर LNG खरीदी गई है। दूसरी वजह नदीम बाबर साहब ये बताते हैं कि जब तक डिमांड का नहीं पता होगा तो हम LNG कैसे खरीदें, अगर खरीद लें तो फिर क्या हवा में छोड़ें। मगर सर्दियों की डिमांड का उन्हें अच्छे से पता था। देखिए, उन्होंने अक्टूबर में कहा कि पूरी टर्मिनल कैपेसिटी इस्तेमाल करके भी LNG मंगवा लें तो भी गैस की कमी रहेगी। नवंबर के महीने में हम एक एडिशनल कार्गो लाके नवंबर में भी फुल चलाएंगे और दिसंबर और जनवरी तो वैसे ही फुल चलना था। ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हमने अरेंजमेंट नहीं की हुई। आप ये समझ लें कि आज से लेके फरवरी तक ये टर्मिनल्स फुल कैपेसिटी पे चल रहे होंगे और जो शॉर्टफॉल है इन फुल कैपेसिटी सप्लाईज के बाद जो शॉर्टफॉल बच रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने तस्लीम किया कि सर्दियों में तो डिमांड 3 गुना हो जाती है। दिसंबर और जनवरी में डोमेस्टिक डिमांड गैस की जो है वो 3 गुना हो जाती है। जब वो 3 गुना हो जाती है तो जितनी भी हम LNG मंगवा रहे होते हैं वो बेसिकली उसको सप्लीमेंट कर रही होती है। यानी वो जो बार बार कहते हैं कि जब तक डिमांड का नहीं पता होगा तो LNG कैसे मंगवा लें, वो तो सर्दियों में मसला ही नहीं था, उन्हें खुद बेहतर पता था। मगर देखिए, गुज़िश्ता बरस दिसंबर के लिए अगस्त में इश्तिहार देकर सितंबर में LNG का टेंडर खोल दिया गया था। दिसंबर तक की LNG खरीद ली गई थी, मगर इस साल दिसंबर के लिए अक्टूबर में इश्तिहार देकर नवंबर में टेंडर खोला गया। 2 महीने ज़ाया किए गए, वो भी एक महीने में 6 कार्गोज़ के लिए। वज़ीर आज़म नदीम बाबर साहब से पूछें कि सर्दियों से गैस की शदीद कमी का पता होने के बावजूद पाकिस्तान इतनी बड़ी डिमांड लेकर क्यों अचानक मार्केट में गया जब पता था कि सर्दियों में इतनी कमी होगी, और क्यों पाकिस्तान अक्टूबर से फरवरी तक 19 कार्गोज़ के टेंडर करके बड़ी बड़ी स्पॉट खरीदारों को पीछे छोड़ रहा है। वज़ीर आज़म पूछें कि ये पता होने के बावजूद कि सर्दियों में गैस की शदीद किल्लत होगी, ये पता होने के बावजूद कि कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं, अगस्त और सितंबर में ये तजर्बा होने के बावजूद कि देर से ख़रीदने से बहुत महंगी कीमतें मिल रही हैं, अगर बिल्कुल आखिर में इतनी बड़ी डिमांड लेकर जाएंगे तो अरबों का नुकसान नहीं होगा तो क्या होगा। वो खुद कह रहे थे कि सर्दियों में डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, खुद कह रहे थे कि सर्दियों में कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं, मगर फिर भी आखिरी वक्त तक LNG नहीं खरीदी गई। अब खुद मुलाहिजा कीजिए, आपको पाकिस्तान LNG की वेबसाइट दिखाते हैं। नवंबर के लिए इश्तिहार दिया सितंबर में और बिड्स खोली अक्टूबर में जाकर, क्योंकि एक महीने का टाइम खुद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के बकौल पेपरा रूल्स के लिए दरकार है। तो पहले इश्तिहार देकर पहले बिड्स क्यों नहीं खोली, सबक नहीं सीखा गया। दिसंबर के लिए इश्तिहार दिया अक्टूबर में और बिड्स खोली नवंबर में, सिर्फ एक महीने पहले, और 17% का रेट मिला। फिर अभी तक जनवरी की बिड्स नहीं खुली हैं, अभी तक नहीं खुली हैं। सब पता होने के बावजूद भी जनवरी का इश्तिहार दिया नवंबर में जाकर और अभी बिड्स खुलेंगी 10 दिसंबर को, और फिर फरवरी का इश्तिहार दिया 28 नवंबर को और बिड्स खुलेंगी 28 दिसंबर को। यहाँ तो ये भी नहीं कह सकते कि डिमांड पता होगी तो ऑर्डर करेंगे, क्योंकि डिमांड पता थी। खुद बार बार कह रहे थे कि फरवरी तक पूरी कैपेसिटी पर भी टर्मिनल चलाएं, तब भी LNG मंगवाने के बावजूद गैस की कमी होगी। खुद बार बार कह रहे थे कि जितनी भी LNG मंगवा लें, मगर सर्दियों में डोमेस्टिक डिमांड इतनी होगी कि बिजली पैदा करने के लिए फर्नेस ऑयल फिर भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। पिछले साल के टेंडर्स देख लें कि अगस्त में दिसंबर के लिए इश्तिहार देकर सितंबर में बिड्स खोलकर बेहतर रेट ले लिए गए थे। मगर यहाँ पर भी एक दिलचस्प बात है, और वो दिलचस्प बात यह है कि वैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बार बार स्लोप की बात करती है, ब्रेंट की परसेंटेज की बात करती है, मगर जब हमने पिछले साल की मिसाल दी और बताया कि जल्दी टेंडर करने से दिसंबर के लिए 10.8% का रेट मिल गया था,
इस साल अगर देर करके भी जल्दी टेंडर करते तो 11 से $12.5% पर मिल जाता, जो $42 की ब्रेंट एवरेज पर $5 से लेकर $5.5 होता, ना कि $60 से ऊपर होता। तो इसके जवाब में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने अपने ही पिछले साल के टेंडर के बारे में ट्वीट कर दिया और इस दफ़ा परसेंटेज में नहीं बल्कि डॉलर्स में कीमत बताकर कहा कि पिछले साल भी अगस्त में जल्दी टेंडर करने पर $6.68 की ही कीमत मिली थी। अब ये पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने क्यों किया, इसकी वजह और वो ये है कि गुज़िश्ता बरस तेल की कीमत $62 की थी और इस साल $42 की रही है। इसलिए इस दफ़ा स्लोप के बजाय उन्होंने डॉलर्स में नंबर बताने पर इक्तिफा किया ताकि अपने ही पिछले साल के टेंडर के मुकाबले में इस साल के टेंडर को बेहतर दिखा सकें। हालांकि $42 की तेल की कीमत पर 11 से 12.5% की कीमतें ज़रा पहले ख़रीदने पर मौजूद थीं, जो दुनिया भर में ख़रीदी भी गई। 25 सितंबर को रॉयटर्स ने बताया कि कैसे भारतीय कंपनीज़ ने $4.7 से $4.8 में नवंबर की डिलीवरी के लिए LNG खरीद ली, मगर हुकूमत पाकिस्तान वक्त ज़ाया करती रही और भारत से 3 हफ्ते बाद टेंडर खोले तो 14.2% यानी $6 से ऊपर LNG मिली। फिर पाकिस्तान के अरबों रुपए ज़ाया कर दिए गए। फिर 9 अक्टूबर 2020 को खबर छपी कि नवंबर की डिलीवरी के लिए कीमतें पिछले हफ्ते से मजीद बढ़कर $5.5 हो गई हैं और दिसंबर की $5.7 हो गई हैं, मगर दिसंबर के टेंडर्स भी वक्त पर नहीं किए गए। जुलाई में जब कीमतें $3 से कम थी तो पाकिस्तान $4 से $4.5 के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दिसंबर के लिए गैस खरीद सकता था, मगर नहीं खरीदी। मगर अफसोस की बात यह है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बार बार मौका ज़ाया किया गया, कीमतें ऊपर जा रही थी, हुकूमत को डिमांड पता थी, मगर वक्त ज़ाया किया गया और फिर अरबों रुपए ज़ाया हुए। मगर वज़ीर आज़म तहकीकात कराएं कि अरबों रुपए हुकूमत पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के ज़ाया हुए, मगर फ़ायदा किसका हुआ, ये नदीम बाबर साहब से पूछें।